नमस्कार, मैं हूं माधुरी दानू पुंडीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र। दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान, जिन पर दुष्यंत कुमार की ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कुछ अगर जब मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर इम्पॉसिबल काम भी पूरा हो जाता है, उसे हम पॉसिबल कर देते हैं। तो आज यही कुछ कर रही हैं हमारे समाज में रमनप्रीत कौर, जो कि मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर है। तो आइए सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं हमारे इस स्टूडियो में। रमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मनुष्य के जीवन में दो पड़ाव होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हम सभी के लिए। पहला पड़ाव हमारा बचपन का होता है और दूसरा पड़ाव हमारे बुज़ुर्गों का होता है, जिसमें बहुत ही केयर टेकिंग की ज़रूरत होती है। बचपन में तो हम लोग अपने माता पिता की केयर टेकिंग से पाल पोस कर बड़े हो जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग जब हम बन जाते हैं या हमारे माता पिता बन जाते हैं तो हम उनका किस तरह से ख्याल रख पाते हैं, ये तो जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब पता चलता है। लेकिन समाज में अगर हम देखें तो इस तरह के कई सारे बुज़ुर्ग हैं जो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। अपने 2 जून की रोटी वो नहीं बना सकते, बिस्तर में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए आज उनका अपना सगा, अपना बेटा, अपना बेटी कोई भी उनके करीब नहीं है। तो ऐसे में सामने आई रमनप्रीत कौर, जो कि उनके लिए 2 जून की रोटी, 2 टाइम का खाना उन्हें प्रोवाइड कराती हैं बुज़ुर्गों की रसोई से। तो आइए इसी पर बात करेंगे रमनप्रीत कौर से। तो रमन जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बुज़ुर्गों की रसोई शुरू करने का आपके दिमाग में ख़्याल कैसे आया? बुजुर्गों की रसोई बने हमें पूरा 1 साल हो गया है। हमारी संस्था बने भी काफ़ी समय हो गया। मैं खुद से बुजुर्गों के लिए कम से कम 12-13 सालों से मैं काम करती हूँ। ज़्यादातर जैसे दिव्यांग बुजुर्ग होते हैं उन लोगों के लिए। बहुत टाइम पहले एक बार मन में आई, जब इन लोगों को देखते थे कि एक ओल्ड एज होम होना चाहिए यहाँ आसपास, क्योंकि हम जैसे कई बार हमारे पास कुछ ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनको एक आश्रम की ज़रूरत होती है, एक आश्रय की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर जो सब जगह हैं ये सब पेड़ हैं। अब जिसको ज़रूरत है बाहर रहने की, उसके पास तो अपनी अर्निंग ही नहीं है ना, तभी तो वो आश्रम ढूँढता है, या उनके कोई जानने वाले हो गए या आस पड़ोस के, तभी ऐसी जगह ढूँढते हैं कि कोई जगह मिले जहाँ पे इनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, एक छत आ जाए। लेकिन जब हम वहाँ पे इनके लिए बात करते हैं तो वो पेड वाले होते हैं। कम से कम इनका 6 से 7 हज़ार मंथली इनको देना होगा, तब ये वहाँ पे रह पाएंगे। हम लोग ने मतलब कोशिश की, एक मन में ये बात भी आई कि अगर हम एक ऐसा आश्रम खोलें, हमें एक ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको इनकी देखभाल करें। कम से कम हम जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, अपने देहरादून के ही ऐसे बुज़ुर्ग हैं, हम उनको इस जगह लाएँ, उनकी देखभाल करें। लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत बड़ा एकोमोडेशन उसके लिए चाहिए, उतना अभी पॉसिबल था ही नहीं। तो बस यही चीज़ एक बार मन में भी आई। फिर उसके बाद कोविड का जो समय था, मैंने वो उस समय बहुत ऐसे बुज़ुर्गों को देखा कि जैसे यंग बच्चे हैं, मतलब लगाएं आप 45-50 से नीचे के एज के भी हैं, हम लोग फिर भी हाथ पैर मार के हम इधर उधर कहीं ना कहीं से हम कमा लेंगे, हम खा लेंगे। लेकिन कोविड के टाइम वो वाले माता पिता का क्या हाल था कि जिनके साथ बच्चे ही नहीं थे। मैंने वो 1-2 नहीं, हमने कई केस देखे ऐसे जी, जब बुजुर्ग माता पिता थे उन तक खाना पहुंचाना। बस वो चीज़ थी कि मन में आई कि अब ये थोड़ा सा ठीक हो कोविड का समय, तो हम क्यों ना हम यहाँ पर एक रसोई शुरू करें। बिल्कुल। अब क्योंकि वो शुरुआत और वो भी खाने की, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि अगर हम खाना इनके लिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है कि जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, हमारे परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो सब पाँचों का स्वाद एक जैसा नहीं होता। सही बात। खैर, और फिर जब बुजुर्ग होता है इंसान तो उसके मन मुताबिक खाना, लेकिन बात वही हो जाती है कि हमारा कम से कम इतना मिल जाए कि हमारा पेट तो भर सके। सही। ठीक है, अगर वो जहाँ रह रहे हैं हम सोचते हैं वो वहीं रहें। मेन प्रॉब्लम खाने की होती है, समस्या खाने की। अगर उनको घर पे ही खाना मिल जाए, समय से रहते खाना उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिले, वो सेहत भी ठीक रहेगी। क्योंकि जब इंसान भूखा होता है 10 चीज़ें उसके साथ आती हैं, मानसिक तौर पे वो बीमार हो जाता है। सही।
आर पार के लोग होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, उनको भी परेशान करता है। तो ठीक है, फिर यही सब चीज़ें देखते हमने अपनी एक रसोई शुरू करी, एक जगह से शुरुआत की। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये बहुत बड़ा एक ज़िम्मा सिर पे ले रहे हो, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम शुरुआत करके देखते हैं ना, ज़्यादातर क्या होगा कि 1 महीने हम करके देखेंगे, बंद हो जाएगा, है ना? तो एक शुरुआत थी, करते 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 4-5 लोगों से एक इसकी शुरुआत की। पर ये था कि उसका हमको एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। जिस समय बच्चे वहाँ पे डिलीवरी बॉय जाता है, कोई खाना छोड़ने जाते हैं, तो वो लोग इतना इतना आशीर्वाद देते थे, जो बुज़ुर्ग हैं, कि मतलब हमें आँखों में आप आँसू आ जाएँगे कि जिस समय जो बुज़ुर्ग घर में सुबह से इंतज़ार कर रहा है कि अभी दिन का समय होगा, 1 बजे का तो मेरा खाना आ जाएगा। अच्छा। उससे पहले जहाँ तक कि उनको पता ही नहीं होता था, अभी खा लिया, मैं पता नहीं अब अगला खाना मुझे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। सही बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बस वो सोच के हमने कि बुज़ुर्गों की रसोई की शुरुआत की। तो क्या-क्या बुज़ुर्गों की रसोई में किस तरह का आप उन बुज़ुर्गों को खाना प्रोवाइड कराते हैं और क्या उसका वो रहता है रेट? इनका खाने का जो है सबसे ज़्यादा है कि हम पौष्टिक खाना रखते हैं। इसमें कोई हम घी, तेल ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखते। सिर्फ़ हल्का-फुल्का खाना। जैसे दिन का खाना होता है तो इसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी रखते हैं। जी। रात में क्योंकि चावल नहीं किसी को सूट होते हैं, रात में चावल नहीं होते हैं। दाल, सब्ज़ी, रोटी रात को होती है। कोई भी खाना, सब्ज़ी, दाल कुछ भी रिपीट नहीं करते कि अगर हमने दिन में बनाया तो हम उसको शाम को रिपीट कर दें। ऐसा अच्छा। कुछ नहीं। जितने बार बनेगा वो फ्रेश खाना ही बनेगा। जैसे हम अपने घर में बनाते हैं, ऐसे हम उनके लिए बनाते हैं। और फिर साथ में खाना ही नहीं बनता। हम लोग हर हफ़्ते, जैसे हफ़्ते में 3-4 दिन, 1 दिन छोड़ के कभी फ्रूट से भी इनको देते हैं हुँ। कि एक ही चीज़ खा के तो क्यों वो बोर करना हो है। जाएँगे। जो क्योंकि ऐसे लोगों के घर खाना जाता है ना, आप मानेंगे, जो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अच्छा। तो बस ये हम ये नहीं सोचते कि हमने ये शुरुआत कोई बिज़नेस सोच के करा ही नहीं। हुँ। यही सोचते हैं कि जिनके घर जा रहे हैं वो हमारे माता-पिता ही हैं, कि बिल्कुल। हम भी तो उनकी सेवा करते हैं, हम अपने लिए फ्रूट लाते हैं, तो ध्यान उनका भी आता है। और ₹20 आपने थाली की कीमत रखी है, ₹20 रखी तो है। वो सबके लिए है या सबके कुछ? लिए है वो अ थाली सबके लिए है, क्योंकि ये खाना सिर्फ़ है ही बुज़ुर्गों के लिए। हुँ। तो अब पता नहीं, देखिए किसी के कोई इतना होता है सक्षम कि उसके लिए ₹20 कुछ नहीं होते हैं। जी। लेकिन कोई बुज़ुर्ग जिसके पास आस-पास कोई देने के लिए नहीं है ना, वो इतना सक्षम नहीं होता हुँ। कि हम उनको हमारी ज़रूरत पड़ी। जी। तो मैं हमारे जो से आस-पास के लोग हैं, मेरे संस्था के लोग हैं, सबसे बड़ा सहयोग तो उन्हीं का ही हमेशा रहता है। हमारा राशन ख़त्म हुआ, कुछ भी चीज़ होती है तो मैं अपने ग्रुप में डालती हूँ, अपनी संस्था के लोगों को बोलती हूँ, और वो लोग भी मेरे साथ हर समय 24 आवर वो भी मेरे साथ खड़े हैं। हुँ। तो आप मतलब वैसे ₹20 की थाली है, जो ₹20 की सक्षम है थाली वो है, ₹20 देता है और देते जो हैं। नहीं है उनको आप फ्री में प्रोवाइड भी हाँ, कराते तो हैं। हम कहते हैं कि जैसे हम एडॉप्ट करते हैं ना, हुँ। इस तरह से हम लोग यही बोलते हैं कि अगर आप एक बुज़ुर्ग का एक टाइम का खाना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, दे सकते हो, तो ₹640 उनका एक टाइम का होता है। आप उनके पैसे आप इनकी तरफ से दे सकते हो। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें, मतलब इनकी भी कहते हैं कि हमारी तरफ से आप 2 बुज़ुर्गों का खाना हमें हमारी तरफ से कर दीजिए। तो इस जी। तरह से बस हो जाता है वो फिर। मतलब सब लोगों के आपसी मेल-जोल के कारण हाँ, आप लोग ये बिल्कुल, बुजुर्गों बिल्कुल। की रसोई काफ़ी आगे चला पाए। सबका सहयोग है, तभी आज ये है कि अ, इस समय पे कम हमारा 30 से 35 लोग हैं जो जिनका लंच जाता है, जी। 35 से शाम को जाते हैं, डिनर पे जाता है। हुँ। तो कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं? मेरी संस्था में इस समय 55 से 60 लोग सदस्य हैं मेरे जो जुड़े हैं, जी। और जो कि इसको हम मतलब संस्था भी नहीं कहते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। बिल्कुल, ये जो मेरे बिल्कुल। सभी सदस्य हैं, ये मेरे परिवार हैं, मेरे भाई-बहन सब मित्र सभी मेरी संस्था में हैं। हर तरीके का सहयोग सबसे मिलता है, हर तरीके जी। का सहयोग। वो चाहे आर्थिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सामाजिक जो हो, भी। किसी के साथ कहीं मुझे किसी को भेजना है, तभी ये सब बिल्कुल तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो जानना चाहेंगे रमन जी कि अभी तक कहाँ-कहाँ खोला है अपने बुजुर्गों की रसोई और कहाँ-कहाँ तक खाना जाता है आपका? अभी 2 जगह चल रहा है, सीमा द्वार में और प्रेम नगर पे। जी। प्रेम नगर में हमारी सदस्य हैं मिनी चावला, वो हुँ। देखती हैं,
अच्छा। ये पूरा आगे सेला कोई तक के हैं जो लोग वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, यहीं पे वहीं की किचन प्रेम नगर से वहाँ चला जाता है। जी। और जो सीमा द्वार का है, क्योंकि ये मेरे भी घर के पास है, मैं खुद भी इनको देखती हूँ। यहाँ पे अंजू भरतरी जी हैं, ये देखती हैं। और हमारा खाना सीमा द्वार से ही बन के डालन वाला तक जाता है, हाथी बड़कला जाता है, आपका इंद्रेश के पास देरा खास, एक अच्छा। तरह से लगाए कि पूरा देहरादून कवर किया हुआ है ना। बस लेकिन ये है कि हमें थोड़ा बहुत कभी कभी आर्थिक रूप से बड़ी दिक्कत कभी हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी बॉय है, खाना बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको मेहनताना देना आप पड़ता है। लगाएं कि आज की डेट में कि जहाँ हम एक रसोई हमारा चलाना बहुत मुश्किल है, वहाँ समझिए कि हम पता नहीं कितने लोगों का अन्न भगवान ने लिखा था कि उसी रसोई से जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसी का सहारा है, तो बस वो चलता जा रहा है। लोगों को आपका खाना भी पसंद आ रहा है, तो हाँ, इस चक्कर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी बहुत कोशिश सारे लोग करते हैं। कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये कई बार अखबार में भी निकल चुका है। फिर जिनको अच्छा लगता है, जैसे बुजुर्ग हैं, तो वो आसपास के लोगों को भी बताते हैं। तो ऐसे करते 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 वो मतलब काफ़ी हमारा जो देहरादून में शायद हर काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि देहरादून में एक बुजुर्गों की रसोई है। तो अच्छा, ये जानना चाहेंगे रमन जी कि आपने देखो इतना आप बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करती हैं, उन्हें शेल्टर भी दिलाती हैं, हाँ जी। एक किसी किसी के बुजुर्गों का जो है इलाज भी आप करवाती हैं, या कोई हैंडीकैप होता है उनको भी आप चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, व्हील चेयर हो गया या फिर जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं उनको भी आप प्रोवाइड कराती हैं। तो जानना चाहिए ये वाला जो भाव है ना, समाज सेवा का भाव, ये बचपन से आपके अंदर था या फिर बाद में जागा? मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर किसी के अंदर सेवा भाव है, वो बाय बर्थ ही होता है। या ऐसा मैं नहीं मानती कि वो 18-19 साल के बाद, 20 साल के बाद एकदम से आता है। वो चीज़ें बिज़नेस होती हैं ना, और जो जन्म से होती हैं ये सब चीज़ें। मेरे माता-पिता ने भी ये सब चीज़ें देखी मेरे अंदर, लेकिन वो चीज़ें छुपी होती है जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालते। हाँ, जब तक वो समय नहीं आता हाँ, तब जब तक। तक टाइम एक नहीं आता। अब मैं चाहे जितना मर्ज़ी इस चीज़ को बंद करती, लेकिन वो अंदर था। अगर किसी ने मेरे से किसी चीज़ की हेल्प माँगी है, तो मैं जब तक उसको दे ना दूँ, कर ना लूँ उसके लिए, मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे शांति नहीं आती। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो जो हमारे सचिव हैं, मेरे भाई भी हैं, जी। कुंवरदीप सिंह, उन्हीं का ही है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि जैसे किसी को व्हीलचेयर चाहिए, कि कोई बच्चा बीमार है, किसी को ऑपरेशन कराना है, तो हम वो उन्हीं मेन वही सपोर्ट है हमारा, उसी से करते हैं। क्योंकि इसमें हमारे हमने कोई इसमें गवर्नमेंट की किसी चीज़ की तरह की हम सहायता नहीं लेते, जी। ना हम किसी से माँगते हैं। ठीक है, कोई अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा अनुसार लोग खुद करते हैं कि जैसे अब हमारा बुजुर्गों की रसोई है या कुछ है, वो खुद अपने आप से सहयोग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ईश्वर की कृपा से कि किसी के आगे हम लोग हाथ नहीं कर पसारते कि हम अब नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। तो नहीं, वाक़ई ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का पूरा जो परिवार हाँ, है, मनबीर हाँ, कौर चैरिटेबल ट्रस्ट जो हाँ, है, उसके जितने भी सदस्य हैं, वो आपके लिए एक परिवार जैसे आपने बिल्कुल, बताया, वो हाँ, पूरे मिल-जुल कर ही इस संस्था को चला सभी, रहे हैं। एक बिल्कुल, परिवार बिल्कुल, की तरह, जब जैसे आप अपने घर को चला हाँ, रही हैं, वैसे वो ही इस संस्था को उसी चला तरह रहे ये हैं। संस्था चल तो रही है। जानना चाहेंगे आपके घर वालों का भी सपोर्ट किस तरह का है? हाँ, मेरे घरवालों का भी पूरा सपोर्ट रहता है। मेरी सास हैं मेरे साथ में, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। हालाँकि हस्बैंड का थोड़ा अपना काम है, क्योंकि मैं इस काम में मैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, हाँ जी। क्योंकि अगर वो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएँगे तो फिर काम कैसे करेंगे? सही तो बात। कहते हैं कि भई ठीक है, तुम ही बहुत हो ना, तो बस वो उसमें मैं ही रहती हूँ। हाँ, बाकी लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का सपोर्ट है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं किसी को कुछ चाहिए, मान लिया एकदम से इमरजेंसी हमको कहीं जाना पड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है। मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट रहा शुरू से ही, तो जी। तभी मैं शायद यहाँ तक बढ़ भी पाई, यहाँ पहुँच भी पाई, बिल्कुल, ना। बिल्कुल। और आजकल जो है एक औरत को आगे बढ़ाने में, सफलता हासिल करने बिल्कुल, में भी परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट सबसे होता है। बड़ा सपोर्ट उन्हीं का हाँ, ही रहता है, तभी क्योंकि हम हो कुछ सकता कर है कई चीज़ें वो हमारी बर्दाश्त भी करते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार आप बाहर रहती हाँ, हैं, बच्चों को सँभालना और पूरा बहुत सारी घर चीज़ें मैनेज हैं। करना उन्हीं के हाथ में तो होता है। वो उनका रहता है, वो भी मेरे साथ उतने ही है कि भई वो भी एक तरह से
समाज सेवी हैं कि अगर वो मेरी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। मनबीर कौर जो है आपने इस ट्रस्ट का नाम दिया है, हाँ तो जी। वो थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। मनबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट ये मेरी मदर के नाम से ही है। अच्छा। क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये बुज़ुर्गों की रसोई है, इससे पहले भी और अब उसके इसके अलावा जो था कि हम लोग और भी चीज़ें कहीं, जैसे किसी को सहायता राशि चाहिए, बच्चियों की शादी है, किसी का एक ऐसा ऑपरेशन किसी गरीब ज़रूरतमंद का है और नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा है, तो हम वो चीज़ें करते हैं। ये नाम भी मेरी मदर के नाम से ही पड़ा। हुँ। वो भी इसलिए कि मम्मी जो थे मेरी मदर, वो भी हैंडीकैप थे। उनकी भी एक जो थी आर्टिफ़िशियल लिम्ब ही थे, पैर। अच्छा। हाँ, तो वो उनको देखा हमने, पर वो चीज़ें हम अभी तक भूलते नहीं हैं कि वो उन्होंने भी बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है अपनी लाइफ़ में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम उन्होंने कभी किसी को दर्शाया नहीं कि मैं मजबूर हूँ। हुँ। वो यही चीज़, मतलब एक कहते हैं ना प्रेरणा, हुँ, बिल्कुल। अगर आज हम हाथ में कोई हमारी एक उँगली तक कट जाती है, हम मजबूर हो जाते हैं बिल्कुल। कि मेरे हाथ में एक उँगली नहीं है, फिर मैं काम भी कैसे करूँ? लेकिन जिसका एक पैर ना हो, एक तो होता है बाय बर्थ, किसी को हुँ। ऐसा हो, लेकिन शादी के बाद, मतलब हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे जब हमने मदर के साथ ये सब कुछ देखा, हुँ। लेकिन उन्होंने कभी हमें रियलाइज़ ही नहीं कराया कि उनको तकलीफ़ हो रही कि है। वो कुछ ऐसी तकलीफ़ में भी हैं। कभी उन्होंने ना खुद हुई, ना हमें करवाया। जी। तो तभी वो जज़्बा आपके अंदर भी है। आप हाँ। भी भले ही कितनी सारी मुसीबतें होंगी, लेकिन आप लेकिन उसे हाँ, उजागर पर नहीं ऐसे लगता है करती। कि अगर मेरे पास कोई आया है तो ईश्वर ने भेजा है, तो मुझे कहीं न कहीं मुझे उसकी मदद करनी है। बिल्कुल। और आप बाय हुक बाय क्रुक मदद करते ही हो। करते हैं, बस यही रहता है कि जो आया है वो खाली ना जाए। हाँ, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि बुज़ुर्गों को लेकर स्पेशली, हुँ। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे समाज सेवक हैं जो बच्चों के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। हालाँकि बुज़ुर्गों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन हुँ, हुँ। कुछ लोग वो पेड होता है, वो पेड वो होते अधिकतर हैं। पेड होता है, जो बुज़ुर्ग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। हमारा जैसे ₹20 हम पर टिफ़िन रखते हैं। मुझे कई बुज़ुर्गों ने ही बोला कि हुँ। आपने इसका चार्ज ₹20 क्यों रखा है? आप इसे ना ₹35 कर दो, आप 40 कर दो। तो मैं उन्हें कहती हूँ अगर मुझे 35 या 40 करना होता तो मैं शुरुआत में करती, मैं 1 साल बाद नहीं करती। अच्छा। देखिए ये मेरी सेवा है, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। अ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ₹20 भी नहीं दे हाँ, पाते तो होंगे। उनको लगता है कि क्या नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ₹20 क्यों रखा है? अच्छा। तो मैं कहती हूँ आपको खाना अच्छा लगा, तो हुँ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको, मैं जो मेरी मेहनत सफल है, हुँ। मुझे उसके पीछे पैसे नहीं देखने कि आप कह रहे हो कि मैं ₹20 से मैं उसको ₹40 कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर सेवा भाव जो है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रखें, और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है वो आपको मिलता रहे। वो तो ही चाहिए और कुछ वही लगता है जीवन में। रमन जी, बस ये जानना चाहेंगे बुजुर्गों की रसोई के आगे फ्यूचर में आपने और क्या सोचा है इसके बारे में? इसका जो हम अभी थोड़ा मतलब कुछ समय से हमारा एक प्लान चल रहा है वो ये है कि जैसे क्लॉक टावर के आसपास हम एक ऐसे, चाहे उसे रेस्टोरेंट टाइप कह लो, एक ऐसे ये किचन खोलना चाहते हैं हुँ। कि जो लोग कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो चल फिर पाते हैं, हुँ। कईयों को नहीं पता कि वो सीमा द्वार कहाँ पर है अच्छा। ना, वो सिर्फ और केवल वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होगी। हुँ। आप आओ, जो ₹20 चार्ज हमने यहाँ रखा है वही ₹20 वहाँ रहेगा। अच्छा। लेकिन अभी उसको समय है, जब ईश्वर चाहेगा वो तभी खुल पाएगी। हाँ, लेकिन उसको वहाँ बुजुर्गों को फिर वहाँ आना हाँ, पड़ेगा। जो बुजुर्ग चल फिर पाते हैं, जैसे हम लोग हाँ। कहीं देखते हैं, हाँ है ना? जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन ठीक है, सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस हैं, आप वहाँ पे खाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आएँ, खाएँ ना। जो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे सहयोग देना चाहता है वो भी दे सकते हैं, ऐसा जी, कुछ जी, नहीं है, जी। क्योंकि बिना सहयोग के तो किचन भी नहीं हमारी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जी। तो तो ऐसे में आप जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि कोई लोग जो आपको कंट्रीब्यूट करना चाह सकते हैं या हाँ, बुज़ुर्गों की मदद करने को आगे आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा नंबर रख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आ रहा है। 8171633592। स्क्रीन पे ये नंबर है, आप ये नंबर ले सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं ना। जी। यही नंबर जी पे भी है, अगर आप ऐसे सहयोग करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं।
तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मुलाकात अच्छी लगी होगी और रमनप्रीत जी की जो सेवा भाव है बुज़ुर्गों के लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप उनको देख के भी कुछ प्रेरित हुए होंगे और बुज़ुर्गों की रसोई को आगे बढ़ाने में इनकी हर संभव मदद को आगे आएंगे। तो रमन जी, आप हमारे बीच आए और बुज़ुर्गों के लिए आप इतना कुछ अच्छा कर रही हैं, तो आशा करती हूँ कि आप बहुत कुछ आगे करेंगे और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेती रहेंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप इस जो हमारे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके रमनप्रीत से डायरेक्ट अपने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो चाहे आप आर्थिक रूप से करें या फिर जो नॉर्मल आप सामाजिक सोशल रूप से कर सकते हैं। तो रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे थैंक स्टूडियो यू। में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया अपने वाक्य रखने का, अपने शब्द रखने का।